बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द कोड नीड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 1 की। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा हमारे चैनल को जाके विजिट कर ले। हमारे चैनल पे आपके साथ ना सिर्फ व्यू की लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ असाइनमेंट, GDP सॉल्यूशंस, क्विज़ेस के क्वेश्चंस और पेपर के रिव्यूज भी शेयर किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई गई है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहा करें। अगर आपने अपना LMS हैंडल करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। और अगर आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स और वेब डेवलपमेंट कोर्स करना हो तो दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज्वाइन करने हो तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट MGT 201 की फर्स्ट असाइनमेंट आई है जिसकी लास्ट डेट है 10 नवंबर। 10 नवंबर से पहले आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करा देनी है। टोटल 15 मार्क्स की असाइनमेंट है जिसका टॉपिक है एमोटाइजेशन। अब एमोटाइजेशन क्या होता है? एमोटाइजेशन का मतलब होता है लोन को इक्वल और रेगुलर पेमेंट्स में वापस करना। हर पेमेंट के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट और दूसरा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट वो अमाउंट होती है जो बैंक को प्रॉफिट मिलता होता है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो असली लोन अमाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, अब इस असाइनमेंट में ना हमें एक लोन दिया गया है जो कि 6 लाख का है। ठीक हो गया, और इसका टाइम पीरियड है 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर हमें ये लोन जो है वो पे करना है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 15% है। इंस्टॉलमेंट के जो है ना हमें पे कर इंस्टॉलमेंट में हमें ये लोन पे करना है और हर साल के एंड में हमें पे करना है। यहाँ पे उन्होंने हमें 3 रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है, वो हमें कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इस सिनारियो के अंदर दी गई है ना वो आप यहाँ पे हमें टेबल के फॉर्म में प्रोवाइड करें, जिसमें हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताना है और इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला बताना है, और इसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट अमाउंट और लास्ट में एन्युटी टाइप यानी कि ऑर्डिनरी है या ड्यू है। रिक्वायरमेंट 2 के अंदर हमें क्या करना है? अमोर्टाइजेशन का टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमें 5 चीजें मेंशन करनी है: टाइम पीरियड, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और बैलेंस। लास्ट में हमें जो लास्ट रिक्वायरमेंट है उसमें वो कह रहा है कि आपने ट्रेंड को एनालाइज करना है, जिसमें हमें 4 चीजें मेंशन करनी है: इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और बैलेंस। यानी कि हमें 3 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जिसमें हमें क्या क्या करना है। इंस्टॉलमेंट को किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे क्रिएट करना है और ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज करना है। तो ये 3 चीजें हमें बतानी है और ये तीनों ही चीजें मैं आपको सिंपल वे में गाइड करूंगी कि आप किस तरह से इंस्टॉलमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अमोर्टाइजेशन टेबल क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेंड्स को आप कैसे जो वो एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने नोट दिया हुआ है कि आप लोगों ने अपना आंसर जो वो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर रिक्वायर्ड करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो इंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा कि आपकी जो असाइनमेंट है वो ड्यू डेट से पहले पहले जो वो सबमिट हो जानी चाहिए। अगर आप अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट कराते हैं ईमेल के थ्रू तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मार्किंग के रूल्स देख लेते हैं। अगर आप अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट कराते हैं या जो आपको फॉर्मेट दिया गया उसमें नहीं कराते हैं, या आप अपनी असाइनमेंट किसी अदर स्टूडेंट से कॉपी करते हैं या इंटरनेट के सोर्स से कॉपी करते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक हो गया, अब सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट की, जो उनकी थी कि इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट किस तरह से करना है। हमें यहाँ पे ना 4 चीजें रिक्वायर्ड है: नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बताना है, इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला, और इसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट अमाउंट और एन्युटी टाइप क्या है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी है? टोटल 3 है। और इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R, 1 माइनस 1 प्लस R रेज टू पावर माइनस N। अब यहाँ पे हमारे पास P जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, R हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और N जो हमारे पास वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सब क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालेंगे। तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो आई है 2,65,240.89।
और जो हमारे पास अनआईटी टाइप है वो क्या है, ऑर्डिनरी, यानी कि एंड ऑफ द ईयर हम इसको पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है कि एमोटाइजेशन का टेबल क्रिएट करना है, जिसमें हमें टाइम पीरियड बताना है, इंस्टॉलमेंट बतानी है और इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल वगैरह। फर्स्ट ईयर के अंदर हम कितना पे कर रहे हैं, 2,65,240.89। तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना बन रहा है, 93,375। ठीक हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट 1,71,865.89 और बैलेंस हमारे पास पीछे कितना बचा, 4,28,134.11, क्योंकि हम 2,65,000 पे कर चुके हैं। सेकेंड ईयर के अंदर यानी कि सेकेंड टाइम पीरियड हमारे पास है, उसमें भी हम उतनी ही अमाउंट पे कर रहे हैं जितने हमने लास्ट ईयर पे की थी, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो उसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, 66 में आ रहा है, और प्रिंसिपल अमाउंट जब हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, और जो बैलेंस है वो हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि हम पे करते जा रहे हैं। इसी तरह से थर्ड टाइम पीरियड के अंदर भी यही हो रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो पहले ईयर में इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है और प्रिंसिपल जो है वो कम है। तो फिर जैसे जैसे बैलेंस कम होता जाता है तो इंटरेस्ट भी कम होता जाता है। ठीक है। और प्रिंसिपल का हिस्सा भी जो है वो बढ़ता जाता है। आखिर लास्ट ईयर में देखें तो बैलेंस हमारे पास वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में अगर हम देखें, रिक्वायरमेंट 3 की ये थी कि जो वो ट्रेंड है इसको एनालाइज करना है कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या चीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर आप देखें इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है ना हमारे पास ये कांस्टेंट है, यानी कि हर साल में हम सेम अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट अमाउंट जो हमारे पास है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी हर साल में हम इंटरेस्ट जो है वो हमारा कम होता जा रहा है क्योंकि बैलेंस जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल प्रिंसिपल जो है वो ज्यादा पे होता है क्योंकि इंटरेस्ट का हिस्सा जो है वो कम होता जाता है। ठीक हो गया। बैलेंस हमारे पास क्या है, बैलेंस हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है हर इंस्टॉलमेंट के साथ साथ। अब जो हम वो जाहिर सी बात है लोन कम होता जा रहा है, हम लोन पे करते जा रहे हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो कम होता जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और एमोटाइजेशन टेबल, इसके साथ हमने ट्रेंड देखा कि क्या चीज हमारे पास कम हो रही है, क्या चीज हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये था आज के हमारा सोल्यूशन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। और हमारे चैनल कोऑर्डिनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहा करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने